तो आपका अंबिका फाउंडेशन क्या क्या काम करती है? ठीक है, नमस्कार सर। अंबिका फाउंडेशन, देखिए हमारी अंबिका फाउंडेशन 2-3 सेगमेंट में काम करती है। यदि आप मेजरली देखा जाए तो आज के डेट में जो सबसे बड़ी चैलेंज है जॉब अपॉर्चुनिटी का, इंडिया में देखा जाए तो अंबिका फाउंडेशन मेन जो उनका काम है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और पैन इंडिया जॉब प्लेसमेंट, मतलब जो कॉलेज पास आउट के बच्चे होते हैं उस बच्चे को हम लोग ट्रेनिंग दे करके, और ट्रेनिंग मतलब ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग या कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। हम लोगों का जो मेन फोकस होता है कि इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मतलब फैक्ट्रीज में कैसे काम होती है, कॉर्पोरेट में कैसे काम होती है, एक ग्राउंड लेवल पे उसकी एक प्रैक्टिकल के साथ साथ उसको बताया जाता है कि भाई आप ये एक्टिविटीज होगी जो आप फर्स्ट डे से जब आप किसी कंपनी में आप लगते हो तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत, कुछ की जरूरत नहीं होती है। वो फर्स्ट डे से उस कंपनी की, उस कॉर्पोरेट पे जाकर के वो काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स कम से कम 15 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रीज का, पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज का वर्किंग एक्सपीरियंस है, वही हमारे यहाँ पे टीच करता है। सबसे पहला एडवांटेज ये। तो मेजर जो है कि ये जॉब प्लेसमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ, अब उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो हम लोग देते हैं उसमें से 5 से 10% का हम लोगों का टारगेट होता है कि उस बच्चे को खुद ही होल्ड कर दिया जाए। जो कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं या जिस बच्चे को हम लोगों का काम, क्योंकि हम लोगों का जो अलग सेगमेंट का काम है जिसमें एक ब्रांडिंग प्रमोशन है, एक इलेक्शन कैंपेन का है, ये भी हमारा एक मेजर वर्क है, आप कह सकते हो इलेक्शन का। तो इलेक्शन की एक्टिविटी जो होती है उसमें क्या है कि जैसे इलेक्शन कैंपेन नॉर्मल लोग समझता है कि इलेक्शन कैंपेन होता है, तो इलेक्शन कैंपेन का नहीं है। इलेक्शन कैंपेन तो एक बहुत छोटा सा पार्ट हो गया। मेजर जो हम लोगों का काम है वो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है। जो इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे करता है, इलेक्शन मैनेजमेंट का भी 2 सेगमेंट है, वोटर मैनेजमेंट है और बूथ मैनेजमेंट है। तो मेन जो है मैनेजमेंट में ये वोटर मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट है, डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये कैसा होता है। तो और तीसरा है हमारा जो ब्रांडिंग एंड प्रमोशन का, तो ये मेन हमारा ये एक्टिविटीज होती है। ये हमारा अंबिका फाउंडेशन जो है ये 2-3 सेगमेंट में मेजरली काम करता है। में क्या काम करते हैं, और मैं सिवाल खास विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप मेरी किस तरह हेल्प करेंगे? और मुझे ये लगेगा कि मैं आपके साथ रह के और आप मेरे साथ रह के इलेक्शन में मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, मेरी जीत हो जाएगी और ये हो जाएगा, मुझे विश्वास आ जाएगा आपसे कि आप मेरे साथ लग गए तो मुझे चुनाव जीत लिया मैंने, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं किसी टीम से जुड़ा हूँ, जुड़ने के बाद मेरी नैया पार हो गई है। देखिए, जीत की जहाँ तक बात है तो जीत में हम लोग कुछ मतलब क्या कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो 20% आपकी वोटर आउटरीच जो है हम लोग बताते हैं। जीत की तो कोई गारंटी आज के डेट में कोई नहीं देता है, लेकिन जीत तो आपका जो अपना क्षेत्र में एक इमेज बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये बात जरूर है कि यदि हम या हमारी टीम आपके साथ में जुड़ती है और काम करती है तो जीत की जो परसेंटेज है वो नो डाउट कि आपकी जो अपने बलबूते पे जो परसेंटेज है उसको हम 25 से 30% जरूर इंक्रीज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं वो डिटेल में तो वर्बली नहीं बता सकते, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। जैसे ये देखेंगे, ये अंबिका फाउंडेशन है, ये आप देखेंगे ये अंबिका फाउंडेशन का ये प्रोसेस है। अब अंबिका फाउंडेशन इसमें एक स्पेसिफिक हम लोग एक ट्रेनिंग का सेशन रखा हुआ है, ये आप देखेंगे गौर से। तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि हमारी जो टीम हो वो टीम हमारी स्पेशलाइज्ड टीम हो, जो टीम जो काम करे तो परफेक्शन के साथ काम करे। तो ये कोई आज के डेट में पैन इंडिया में कहीं पे भी देखोगे तो ये टीम बना करके स्पेशली अपनी टीम को ट्रेनिंग दे करके ये कहीं काम नहीं करती है। और सबसे बड़ी फोकस हम लोगों का होता क्या है कि बूथ मैनेजमेंट। देखिए, इलेक्शन में बड़ी होती है, बड़ी भागदौड़, ये हो रहा है, ऐसे हो रही है, लेकिन सिस्टमेटिकली वर्क नहीं हो रही है। आपकी ग्रीवांसेस कहाँ पे आ रही है, ग्रीवांसेस कैसे हैंडल कर रही है, ग्रीवांसेस हैंडल करने के लिए टीम आपकी कैसे बनी हुई है, बूथ को मैनेज करने वाला कौन है, दिखेगा कि नहीं सब मैनेज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली 400-500 बूथ होता है। अब 400-500 बूथ पे यदि आप 800-1000 ही वोटर मान के चलते हो तो बहुत बड़ा एक वोटर का आउटरीच हो जाता है, उसको मैनेज करना। तो ग्राउंड लेवल पे हमारी जो टीम होगी वो आपको पर डे रिपोर्ट करेगी कि सर देखिए आपके वोटर का पहले ये रेशियो था, सर्वे ऑनलाइन ही सर्वे होती है और वो भी आपके ऑफिस के परमिशन से ही सर्वे होती है। उसमें पहले ये पोजीशन आ रहा था, उसमें इतना पॉजिटिव था, इतना निगेटिव था। अब देखिए निगेटिव की संख्या आपकी कम हो रही है, क्योंकि आपकी जो हमारी जो टीम काम कर रही है उस टीम का क्या परफॉर्मेंस है वो कोई मंथली और वीकली नहीं होगा, वो डेली बेस पे आपको अपडेट किया जाता है कि सर ये एक्टिविटीज हो रही है और ये परफॉर्मेंस हो रही है। तो आप विश्वास करना तो देखिए आपका काम है, हमारा काम तो आपको 1 सप्ताह के अंदर में ही दिख जाएगा कि ये क्या क्या हम एक्टिविटीज कर रहे हैं।
मैंने काफ़ी चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़वाए भी हैं। जी। अभी भी मेरा अपना संगठन है भारतीय किसान यूनियन इंडिया, जी। उसमें मैं काम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर काम कर जी, रहा जी, हूँ। और मैं लोगों को चुनाव लड़ाता हूँ। मैंने कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, सारी पार्टियों के पदाधिकारी को चुनाव लड़ाए जी, हैं, जी। सफलता भी मिली है। जी। जिस हम एक्टिविटी से चलते हैं उससे सफलता भी मिलती है। जी, जी, जी। लेकिन अगर हमारा बूथ कमजोर हो गया जी। तो फिर हम कैसे चल पाएंगे? नहीं, आपका तो मैंने नाम सुना है, मैं आपसे मिलने के लिए भी इसीलिए आया था जी। कि आपका जो नाम सुना है गाजियाबाद में खास करके अच्छा खासा आपका दबदबा है, आपका नाम है जी। तो इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए गया था कि नो डाउट कि देखिए आपके जैसे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो और भी बहुत सारे हमारी भी कॉन्टैक्ट्स बढ़ेगा जी। और मैं चाहूंगा कि आपके साथ काम करके आपके लिए जो भी हमसे बेटर हो सकता है जी। वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करे। जी। ठीक है सर? ठीक है ओके, सर। थैंक यू सो ओके, ओके, मच। थैंक यू।